हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं बिगिनिंग में ही बता दूँ कि ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी, जो कि किसी चीज़ की इंक्वायरी पर नहीं होगी, लेकिन आपको शुरू में ही इसी गाइडेंस पे होगी। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट। अब इतने सारे यानी हज़ारों की तादाद में लोग हैं, क्या हज़ारों को एक ही गाइडेंस मिलेगी? वो इस वजह से क्योंकि जो कार्ड्स बताएंगे, आप जिस माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वही एनर्जी यहाँ पर रिवील होगी कि आपको यही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। और जैसे कि मैं कभी भी कोई रीडिंग इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती, क्यों करनी है ये आपको पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए मैं शुरू में ही कह रही हूँ कि व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट एंड वाई। ठीक है, मैंने ख़ास तौर पे ये वक्त चुन के रखा। बहुत सी अज़ानें हुई शुरू में, मैंने वो अज़ान लेके सुनकर बहुत देर वेट किया, और अब ये बैकग्राउंड में अज़ानें भी हो रही हैं। मैं पहली अज़ान ले चुकी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग जब मैं करूँ तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की तरफ से बुलावा जो है, उसकी भी तासीर जो है वो इस रीडिंग में ज़रूर हो। मैं पहली और दूसरी अज़ान ले चुकी हूँ, तो इंटरप्शन जो है वो नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं रुक रुक के तहम्मुल से बोलूँ, ताकि अज़ान का एहतराम और उसका जो एक उसकी जो वैल्यू है वो किसी भी तौर पर जो है ना वो ख़त्म ना हो। तो आप मेरी रीडिंग के थ्रू अज़ान भी सुनते रहें, और मैं साथ में रीडिंग करूँगी कि व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट एंड वाई। इंट्रो मैं बाद में दूंगी, अज़ान जैसी पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सुबह से मैं सिंगल क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली संडे होता है, कल से सब लोग बुकिंग करा लेते हैं। अब जाकर मैं अपने घर के कामों से और सिंगल क्वेश्चन से फ्री हुई हूँ, तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जनाब देखते हैं कि व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट, आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए है और क्यों को हम डिटेल में देखें। What you should manifest. मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से लेना है कि इसमें एक मैसेज है आपके लिए, और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना है। जितना बेटर अलाइन करेंगे, उतना आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी। बीच में पता है आपको, शफलिंग करते वक्त कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं जो अपने अंदर इटसेल्फ मैसेज रख रहे होते हैं। जैसे अभी डिसेप्शन का कार्ड आया, मास्क का कार्ड आया, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, अभी यहाँ पर ट्री का कार्ड आया है। दैट मीन्स रूट्स, दरख्त जो है वो अपनी रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। मास्क जो है वो प्राइवेसी को रिप्रेजेंट करता है, ड्वेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन को, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वो एक अपने अंदर है। तो ये चीज़ें जब मैं शफ़ल कर रही होती हूँ, मैं कभी भी उन कार्ड्स को जो ऑटोमेटिकली रिवील हो रहे होते हैं, मैं कभी भी उनको इग्नोर नहीं करती, और शफलिंग के दौरान में मेरा बिलीव होता है वो कार्ड खुद ब खुद भी आ जाएंगे। तो देखते हैं जनाब, ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा। देखते हैं कि व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट एंड व्हाई। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट यू शुड मैनिफेस्ट।
देख लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट, ये कार्ड शफलिंग के दौरान आया था। इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, देख लीजिए ये वर्ड, हालांकि मैंने आपके सामने कितनी देर तक शफल किया है। कमिटमेंट, आई कांट बिलीव दिस। फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, फैमिली, टीचर, ये भी कार्ड शफल हुआ था बीच में। नॉलेज, विजडम, स्किल्स, ट्रेनिंग, लर्निंग, एवरीथिंग। जो लोग ये समझते हैं कि 16 और 14 इयर्स ऑफ बैचलर्स और डिग्री और एकेडमिक्स और क्वालिफिकेशन ही सिर्फ मैटर करते हैं, नो, लर्निंग नेवर स्टॉप। वो कहते हैं ना कि माँ की गोद से कब्र की लहद महद तक जो तालीम है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसकी कोई हद नहीं है। तो आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है? एक तो ये डील्स, ऐसी डील्स जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे बेस्ड करें, जिसमें आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, आपके लव्ड वंस सेफ रहें। ये सोचें कि ये चीज़ होनी है। आई कैन सी के दो जो लोग बिल्कुल उम्मीद खोए हुए हैं कि उनके यहाँ कोई फैमिली की एक्सपेंशन नहीं हो सकती, उनकी एक्सटेंड नहीं हो सकती फैमिली, या कोई रुकावट है या कुछ भी है, मे बी आपको खुदा ताला ने इससे भी बड़े काम के लिए सेलेक्ट किया है कि आप अपनी औलाद नहीं कर सकते तो आप किसी की औलाद को अपना लें। ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो ज़र्फ़ होता है, बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि ओनरशिप तासीर ही अल्लाह ताला ने रिश्ते में ऐसी डाली है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं पर कहीं गुम हो जाती है दुनियावी मामलात और बातों में। दुनिया की बातें सुनते रहेंगे तो फिर कहाँ मामला चलेगा। मैं कतई नहीं कह रही कि आप इस तरफ जाएं, बट देयर इज़ एन एंजल बेबी हियर। मैं इस इमेज में देख सकती हूँ कि एक एंजल बेबी है। क्या आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है? सबसे इम्पॉर्टेंट करेज, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, गैरत का तकाजा, ज़िम्मेदारी का एहसास, बड़ेपन का एहसास। किसी को अगर आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है, यू नीड टू फिक्स समथिंग कि अब उसको इस दायरे से निकाल दें। अगर आप दो बहनें हैं और आप अपने भाई को बहुत पैम्पर करते हैं, इट्स अ हाई टाइम कि आप उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालें। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए इस वक्त सपोर्ट सिस्टम है, तो यू नीड टू बी वेरी टैक्टफुल, क्योंकि अगर वो आपसे एज में कम है तो वो आपसे तजुर्बे में भी कम है। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है? ईदर यू बिकम अ टीचर और ट्रेन समबडी टू बी अ टीचर। आपको नॉलेज गेन करनी है, आपने कुछ ना कुछ सीखना है, या किसी को कुछ ना कुछ सिखाएं। अपनी स्किल्स में मास्टर होने के लिए बेस्ट टेक्निक कहा जाता है कि जो काम तुमको बेहतरीन आता है वो तुम दूसरे को सिखाना शुरू कर दो, उसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अब आपने इन लाइंस पर सोचना है। आप अपने जहन को, अपनी बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके का बना लें और ये सोचना शुरू कर दें कि अब लोग मुझसे डील्स साइन करवाएंगे, अब लोग मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया करेंगे, लोगों से कोई भी काम करने से पहले मैं MU साइन करूँगा, मैं किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पॉलिसी को साइन करने से पहले मैं सब चीज़ें पढ़ूँगा, मैं अपनी कंडीशंस रखूँगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। आप इस तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे, आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ये होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने आपका गोल आ जाता है ना, आपने फॉर एग्जांपल मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, अगर आप, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी आजकल सबसे एक्सपेंसिव है, लैम्बोर्गिनी कह लें, बच्चों के मुँह से ही सुना है मैंने। अगर आपको वो गाड़ी चाहिए है, देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट कि आप उसको चलाना आता हो, आप उसको कहीं इसकी एग्जीबिशन लगी, आप उसको देखने के लिए जाएं, आप उसके पार्ट्स को परचेज सेल करें, आप देखें कि उसके लिए इट्स नॉट अबाउट कि आप अपना गुर्दा बेच के सब कुछ करना शुरू कर दें। द थिंग इज़ स्टार्ट लिविंग दैट गोल। उस मकसद को जीना शुरू करेंगे तो आप एक दिन उस गोल की तरफ पहुंचेंगे।
बच्चे के आप देखिए क्वालिफिकेशन ईयर वो नर्सरी से स्टार्ट करके पीएचडी लेवल तक आता है, तो वो उसको उसको पता होता है ना कि उसने किसी गोल तक पहुंचना है, तो वो उसी ट्रैक पर सब कुछ कर रहा होता है। कुछ लोग मैट्रिक के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद, 10 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद ही अपनी तालीम छोड़ देते हैं। तो आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, आपने ये मैनिफेस्ट करना है दैट यू, आप सोचें इस तरीके से कि लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं और मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ, मेरी सिग्नेचर के बगैर कोई काम नहीं होगा। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। प्लस अपने बहन भाइयों में, अपने बच्चों में किसी को एहसास ज़िम्मेदारी सिखाएं और उसका बैरियर तोड़ें, उसको निकालें इस तरफ से कि अब तुम्हें अपने पर खुद फैलाने हैं, अब तुमने खुद उड़ना है। एंड लर्न समथिंग न्यू, बिकम अ टीचर, बी अ टीचर, बाय अ टीचर, फ्रॉम अ टीचर। यू नीड टू लर्न समथिंग और यू नीड टू टीच समथिंग। जो भी आपको चीज़ आती है आप उसको दूसरे को सिखाएं, दूसरे को जो बेस्ट आता है वो उससे सीखें। आप इस दौरान कमिंग डेज़ में इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग इट यू लर्न अ लॉट। आप यकीन करें कि आपकी स्किल्स रिफाइन होंगी, आप अपने आप को दुनिया के साथ चलता हुआ महसूस करेंगे। आप बिज़नेस करते हैं, रीड अबाउट बिजनेस टेक्निक्स। कौन कहता है कि कारोबारी लोग सिर्फ जाहिल ही होते हैं या जो बिल्कुल अंगूठा छाप होते हैं? एक मिथ है। मैंने जितने पढ़े लिखे लोगों को, यानी कि जिनको सही मायनों में बिज़नेस का सेंस होता है, वो उनको अपने काम को कर कर आता है, पढ़ कर आता है, वो उसकी स्किल को जानते हैं। तालीम आपको लोगों को डील करना सिखाती है, तजुर्बा आपको ट्रायल से निकालना सिखाता है। तो ये कतई नहीं है कि जो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका तबका बिल्कुल अलग है। पढ़े लिखे लोग बिज़नेस नहीं कर सकते, बिज़नेस वाले लोग टीचिंग नहीं कर सकते। बट द फैक्ट इज़ आप इन दोनों चीज़ों को सीख तो सकते हैं, ताकि आपके पास कभी भी कोई ना कोई मौका तो ऐसा मिलेगा जब आपको ऐसी रिफाइनरी स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। सो आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? आपको ये स्किल्स की एडेप्टेशन मैनिफेस्ट करनी है। लेट्स सी, वनरेबिलिटी देख लीजिए। आपने अपने लिए कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं रखनी। आप ये कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ मेरी तरफ ऑफ़र्स को आना चाहिए। आप देखें सनफ्लावर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इसको सनफ्लावर क्यों कहा जाता है? जहाँ जहाँ सूरज मुड़ता है वहाँ वहाँ ये फूल मुड़ जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी, इसको इंजन ऑयल कहाँ से मिल रहा है? सूरज से। और इसी के साथ आप देखें दूसरे फूल भी खिले हुए, तो इम्पॉसिबिलिटीज़ हर जगह हो सकती हैं। आप पहले ही से किसी चीज़ की हद तय कर देंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स कि आपका 80% माइंड चीज़ों को कंफर्ट जोन में रखने का बना हुआ है कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो सकता। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, तो दैट मीन्स आप वनरेबिलिटी को चैलेंज। वनरेबल्स कौन होते हैं? जिनके ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्फन है, ये तो वनरेबल है, इसके साथ कोई कुछ भी करेगा, इसके पीछे बोलने वाला कौन है? बट व्हेन यू क्रिएट इट, जब आप उसमें करेज ले आते हैं, जब आप उसमें बगावत ले आते हैं, जब आप उसमें एग्रेशन ले आते हैं, फिर कोई आपको वनरेबल नहीं समझता। आप वनरेबल होते हुए भी अकलों के लिए उनकी हलक की हड्डी बन सकते हैं। तो आपने करेज को, आपने इस वनरेबिलिटी के अगेंस्ट जाना है। सेलिब्रेशन, घूमें, लाइफ को एंजॉय करें, वो करें जिससे आपके दिल को तस्कीन मिलती है। इसको चेक कैसे किया जाए? मैं आपको 3 साल का टारगेट देती हूँ। अपने 3 साल पीछे जाएं और आप ये सोचें कि आपने क्या क्या चीज़ें प्लान की हुई थी। 3 सालों में रिकॉल करें कि आपने क्या क्या सोचा हुआ था कि आप करेंगे और क्या आपने इन 3 सालों में, सिर्फ 3 साल की बात है, क्या इन 3 सालों में कर लिया? हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फला करूँगा। पूरा साल गुजर जाता है, कख कोई कुछ नहीं करता। मैंने एक दफ़ा आपको एक टेक्निक बताई थी, मैं कभी भी किसी से कुछ भी सीखते हुए शर्म महसूस नहीं करती, क्योंकि मैं ख़ुद अभी तक सीख रही हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग थे, उन्होंने मेरी बात अपनी टैरो रीडिंग्स में पहले भी कह चुकी कि आप अपना CV देखें, आप अपना रेज्यूमे बनाएं और उस रेज्यूमे को आप 1 साल बाद दोबारा देखें। अगर आपने उस 1 साल के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की तो दैट मीन्स कि आप वहीं के वहीं खड़े हुए। दिस इज़ द सेम थिंग जो मैंने आपको 3 साल का टारगेट दिया है। इतनी छोटी सी बात, मैं लोगों को देखती हूँ कि वो पिकनिक, सी साइड पे पिकनिक जाने के लिए वो इतना सोचते हैं, अरे छोड़ो यार, अपॉर्चुनिटी सामने रखी होती है, यार चले चलो, बस चले चलो, अरे चलो छोड़ो यार, अरे नहीं यार अगली दफ़ा, अरे बाद में देखेंगे।
एंड देन जब वो इवेंट गुजर जाता है, जब वो दूसरों की पिक्चर्स देख रहे हैं स्टेटसेस पे, स्टोरीज पे, देन दे थिंक, फिर वो कुड़ रहे हैं। क्या जाता अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। तो सेलिब्रेशन मीन्स छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, अपने लिए, कोई दुनिया के लिए आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप खुद तो खुश हों, आप खुश होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आप इस चीज़ तरह बिहेव करेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल में पॉश एक स्टाइल, एक पॉज लेकर आएंगे, तो कैसे नहीं वो चीज़, आपको कोई क्यों नहीं स्टाइलिश समझेगा। लोग एक दो दफ़ा आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर वो हेल्पलेस हो जाएंगे आपके सामने कुछ ना बोलते हुए। कल ही एक जगह बात हो रही थी, तो मैंने कहा, मैंने किसी से जिक्र किया, मुझे बैड बॉडी ओडर से काफ़ी एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होती है, मुझे बहुत ही सख्त नापसंदीदा है। तो मैंने उस महफ़िल में, किसी की दिल आज़ारी ना हो, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि सफाई का ताल्लुक़ अमीरी से है या गरीबी से है। तो सब जो थे, वो सब जो जो इसी तरह प्रोसेस करते हैं, उन्होंने कहा नहीं अमीरी से है। मैंने कहा नहीं, क्यों अमीरी से क्यों है? कि भाई शैम्पू चाहिए होता है, कंडीशनर चाहिए होता है, फोम चाहिए होता है, बाथ के वो सोप्स चाहिए होते हैं। कि दिस इज़ समथिंग, इट्स इन योर माइंड। साफ़ रहने के लिए आपको साफ़ सुथरे कपड़े, आपके पास 2 जोड़ी कपड़े भी हों, जो कि आजकल तो कतई नहीं होते, लोगों के अंबार पड़े हुए होते हैं, फिर भी वो कह रहे होते हैं उनके पास कपड़े नहीं है, नाशुक्री की अलामत है। आपको पानी चाहिए होता है, आपको साबुन चाहिए होता है। जो लोग बहुत ही मॉडेस्ट और आजिज़ होते हैं ना, जिनकी आजिज़ी से ज़िंदगी गुजर रही होती है, वो इन दो चीज़, साफ़ रहने का ताल्लुक़ अमीरी से है ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे अमीरों को देखा है, और वो ऐसी ऐसी गलीज़ हरकतें कर रहे होते हैं। दिस इज़ द सेम केस विद दिस। आप क्यों अपने आप को जो है वो इस तरह का नहीं समझ रहे कि मैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता या हो सकती। अरे कौन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर आएगा, कौन मुझसे डेट्स लेगा, कौन मुझसे मीटिंग का टाइम लेगा। आप इस तरह सोचना तो शुरू करें। दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू मैनिफेस्ट एज पर दी ऑरेकल्स, राइट। अब मैं आपके लिए, क्योंकि ये एक बहुत गाइडेड बेस्ड रीडिंग है, तो डेफिनेटली मैं सूफ़ी टैरो यूज़ करूँगी। कहाँ गए सूफ़ी साहब, इधर आ जाइए। और इस टैरो रीडिंग के थ्रू, इस डेक के थ्रू आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्यों, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। कुछ लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेकर पूछते हैं मेरी क्या डेस्टिनी है, मैं ज़िंदगी में हूँ ही क्यों, मुझे अल्लाह ने क्यों ज़िंदगी दी। लखदी लानत ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह की इतनी खूबसूरत दी हुई ज़िंदगी को, वो हकीकतन अल्लाह ताला को ऐसी वो तमाम सहूलतें जो उसने आपको दी, यानी किसी जिसको दी, जो मुझसे इस तरह का सवाल करते हैं, मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं उनसे वो तमाम नेमतें लेकर किसी मुस्तहक को दे दूँ, क्योंकि हम बहुत नाशुक्रे हैं, हम बहुत 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 नाशुक्रे हैं। तो लोग बहुत सवाल करते हैं मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आप किसी और के मुंह से सुनेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी खुद नहीं पता, फिर इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी से ही ना वाकिफ़ हैं। ठीक है जनाब, देखते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू मैनिफेस्ट। प्रिंसेस ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, सॉरी, डॉटर ऑफ कॉइन्स, पेंटिकल, सी, एल्केमिस्ट, मैजिशियन नंबर 1। यहाँ पे भी देखें वो पढ़ रहा है। और मैजिशियन तो इतनी यूनिक और इतनी पावरफुल पर्सन। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ पावरफुल पर्सन, जब आप अपने आप को ये समझने लगते हैं ना कि मैं अक्लमंद हूँ, मैं सेंसिबल हूँ, तो आपको आपको एक जिम्मेदारी आ जाती है कि यार मैंने अपने आप को कह तो दिया है, मुझे ऐसा प्रूव भी करना पड़ेगा। आप अपना ऑटोमेटिकली लाइफ जो है ना वो बदलने लगते हैं। सी, बुक्स हियर, लाइट हियर, बुक से ही उसको रोशनी मिल रही है। कुछ बंद कड़ियाँ जिसके ऊपर आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपनी सीखी हुई स्किल्स को, मुझे बहुत हाई टाइम लग रहा है इस वक्त आपका कि आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, आप लोगों को कुछ सिखाएं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, कैन यू बिलीव इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। खुश रहना शुरू करें। कुछ लोग कपल्स की रीडिंग करवाते हैं अपनी और अपने पार्टनर की, बोलते हैं वो जितना आजिज़ कर रही हैं, आजिज़ कर रहे हैं, वो मुझे छोड़ के चली गई,
उन्होंने वो मुझे तलाक नहीं दे रहे, वो ये नहीं हो रहा, वो फ़लाँ नहीं हो रहा, तो ढमक नहीं हो रहा, वो किसी और के साथ खुश है। फिर वो एंड में ये बात कहते हैं वो किसी और के साथ खुश है। एक बात सुने, जब वो आपको छोड़ के किसी और से खुश रह सकता है तो आपने अपनी खुशी की चाबी उसको क्यों दी हुई है? आपने क्यों ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि आप बिल्कुल कुल जहन ज़ीरो मीटर हैं, कि आप कुछ नहीं सीख सकते, आप कुछ अपने बलबूते पे नहीं कर सकते? यू नीड टू मैनिफेस्ट द स्किल्स, you need to manifest the power, you need to manifest that I am the only one who can do this. कोई नहीं कर सकता ये काम, सिर्फ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आपके अंदर वो सलाहियत है, रीपे होगा आपको। तालीम का फ़रोग़, इल्म की तिजारत एक ऐसी चीज़ है, वो एक वाहिद अल्लाह की दी हुई ऐसी तख्लीक या ऐसी सलाहियत या ऐसा हुनर है जिसको मैंने बांटते हुए बढ़ता हुआ ही देखा है, और जितना मैंने इसका पे बैक और रिवॉर्ड देखा है किसी में देखा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ बिग इंडिकेशन कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, अपने घर का एक कमरा दे दीजिए लोगों को कि अच्छा बैठो यहाँ पर, आप अपने साथ किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, मेहंदी ही लगाना सिखाना चाहते हो, तो चलो ये कमरा इस्तेमाल कर लो। दिस इज़ गोइंग टू बी द सोर्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये करें, मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेगेसी को एक्सटेंड करने वाली एनर्जी है, कि जो मुझसे जुड़ेगा अगर वो बासलाहियत होगा तो वो एक्सटेंड होगा। अपनी कोलैबोरेशन ऐसे लोगों के साथ करें जो लोग स्किल्ड हैं, वो आपके पेंटिकल्स को, आपकी रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको एक एज देंगे। दिस यू नीड टू मैनिफेस्ट। अपना सोशल सर्कल का होराइजन बढ़ाइए एंड देन सेलिब्रेट इट, एन्जॉय इट। अब ये चीज़ आपके लिए, आपको ये मैनिफेस्ट क्यों करना है, सबसे पहले इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? क्योंकि आपने ये देख लिया है कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आप एक बहुत ही डिवास्टेटेड सिचुएशन में या तो हैं, या आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बस बेटा अब तो मेरा बैंड बज चुका, ये सारे रिश्ते नाते झूठे थे, सब फेक थे, ये फाउंडेशन टूट गई, अब ये जो तोड़ फोड़ हुई है मुझे खुद अपनी कमर कसनी पड़ेगी। एल्केमिस्ट, दैट मीन्स मैजिशियन, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? सीखना, पीर। नंबर 5, हेरोफेंट, अपनी रूह को स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस में लेकर आएं। कल्ब कल्ब कल्ब, आपका दिल अगर बेचैन है तो सब माया में मसरूफ़ है। अगर आपके दिल में सुकून होगा तो आप शुक्रगुजारी में आएंगे। बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र करने में दिलों का सुकून है। तो आपने अपने दिल को प्रोसेस में लाना है, उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। मे बी यू कैन बी द बेस्ट पर्सन। आप अपनी दीनी एक्टिविटीज़ यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट सोर्स बन सकते हैं। अपनी स्किल्स को, अपनी पावर्स को, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए, और जब आप इन फलाही कामों में, इन तालीमी कामों में, इन स्किल्ड के कामों में लग जाएंगे, आप देखिएगा आपको सुकून मिलेगा। दिस इज़ एक्चुअली अ हेरोफेंट कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? अ सेलिब्रेशन ऑफ बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिगनिंग। सी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये जो भी पत्थर है, ये मुझे तो अकीक से मोहब्बत है, अकीक लगता है मुझको, तो ये अकीक है। रिंग, मे बी यू गोइंग टू मीट समवन जिसके हाथ में जो ये अंगूठी पहनता होगा, एंड दिस पर्सन विल गिव यू, ये इंसान आपको वो एज देगा, इसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। शायद आपके सामने ये इंसान मौजूद है लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको ये सब कुछ क्यों मैनिफेस्ट करना चाहिए? वाई यू शुड मैनिफेस्ट दिस, वाई यू शुड मैनिफेस्ट दिस। मीज़ान,
जस्टिस। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ और आपको इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। आपको ये क्यों मैनिफेस्ट करना चाहिए? सबसे पहली बात, आप एक लीडर हैं और लीडर लश्कर के, काफिलों के, मजमों के, क्राउड के मुस्तहक नहीं होते। उनका विज़न इतना क्लियर होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोगों पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो बात हक की कर रहे होते हैं। आपको ये सब कुछ इसलिए मैनिफेस्ट करना है बिकॉज यू कैन टॉक टू स्पिरिट्स। आप स्पिरिट्स से बात कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स के कुछ मामलात अच्छे बुरे जो भी हैं ना, यू आर अ चूज़न वन। मैं आपको एक बहुत सीरियस बात बता रही हूँ। जितने लोग इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने वजूद की अहमियत को जानें। आपको बहुत हाई टाइम है कुछ साइकिक एबिलिटीज़ को सीखने का। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस डेवलप करने की और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ राग़िब कराने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आपके अंदर नज़र आ रही है। आपके ख्वाब, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अल्लाह ताला आपको चूज़ कर रहा है आपके एंसेस्टर्स के अधूरे काम पूरे करने के लिए। और ये काम बहुत करेज का होता है कि मेरे वालदैन, आपके वालदैन, आपके आबा व अजदाद, किसी के भी बड़े बुज़ुर्ग दुनिया में आए, वो कुछ इनकम्प्लीट कर गए, उनके वाजिबात रह गए, उनके दीनी वाजिबात रह गए, अब आप उनको पूरा करें। एंड जो इससे रिलेट कर सकता है वो इससे रिलेट करेगा। जिसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी वो ये करेगा। इसको सिर्फ सुनने की हद तक मत कीजिएगा। ये बहुत डेडिकेटेड और बहुत गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग है। आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ, और क्यों? बिकॉज यू आर अ चूज़न वन। आपके नेक अमल आपके आबा व अजदाद को, आपके इस दुनिया से चले जाने वाले मरहूमीन के लिए बख्शिश का काम करेंगे। आप ख़ुद अपने ऊपर रख कर सोचें, आप कब्र में, अब आपको पानी की तलब हो रही है और अब आपके लिए कोई पानी का इंतज़ाम दुनियावी तौर पर नहीं कर पा रहा, जिसकी आपको शिद्दत से ज़रूरत है। यही सोच के आप ये सोचिए कि इसी तरीके से आपके मरहूमीन को आपकी ज़रूरत है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ा जारिया बनकर हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ ये चीज़ दौड़ती भी आ रही है, ये आपकी तरफ खुद खिंच कर आ रही है। दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप अपने आप को जान लें कि आपका पर्पस किसी और मकसद के लिए है इस दुनिया में। मत सोचें कि दुनिया में क्या आया है, क्या कमाया है, क्या खाया है, क्या रह जाएगा, कौन साथ था, कौन साथ नहीं था। आप अगर अपने आप को इतना डेवलप कर लेंगे, आप जहाँ कदम रखेंगे दुनिया आपके साथ खड़ी भी होगी। सिर्फ इसके लिए आपको हक पर होने की ज़रूरत है। वली, चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इतनी स्ट्रांगली आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि बस दिस इज़ द एंड, ये फ़ैसला कर लिया, बस ये फ़ैसला कर लिया। दिस यू शुड मैनिफेस्ट एंड वाई। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। रीडिंग आज की बहुत लंबी हो गई, बट मैं सुबह से मेरा एक रोलर कोस्टर माइंडसेट हुआ था, एंड आई जस्ट थॉट कि आज मैं कोई टिपिकल टाइटल की रीडिंग नहीं करूँगी भी तो एक ऐसी रीडिंग ज़रूर करूँगी जो इतनी गाइडेंस बेस्ड होगी, जिसमें मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं वो इतने मोटिवेट हों दैट दे शुड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन XYZ रिलेशनशिप। दे शुड स्टार्ट बिलीविंग ऑन देमसेल्व्स। ख़ुद अपने ऊपर भरोसा करें। खुदा ताला कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।